डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर सेकंड जिसके अंतर्गत यूनिट फोर्थ जिसमें टॉपिक है हमारा आज का अधिगम और इम्प्रिंटिंग सुपरित व्यवहार लर्निंग एंड बिहेवियर के बारे में आज हम आपको स्टडी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अधिगम के बारे में बताते हैं कि जब जंतु का व्यवहार सामान्य वातावरण के अनुकूल किस प्रकार हो जाता है, यह बात जो व्यवहार की साइंटिस्टों के लिए बड़ी ही विचारणीय रही है कि प्रथम जन्म के साथ ही जंतु को कुछ ऐसी रचनाएं जैसे कि तंत्रिका तंत्र प्राप्त होता है। मधुमक्खियों में पंख पेशियों का डेवलपमेंट जन्मजात होता है। इसमें फूलों की ओर उड़ने व मकर व परागकण प्राप्त करने की क्षमता होती है। इस प्रकार की अनुक्रियाओं को सहज वृत्ति कहते हैं। सहज वृत्ति व्यवहार इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के कारण जंतु अपने आप को वातावरण के अनुकूल कर लेता है। ये एक प्रकार का प्रजाति याददाश्त स्पीशीज मेमोरी कहलाता है, जो एक सजातीय से दूसरी सजातीय में ट्रांसफ़र किए जाते रहते हैं। दूसरे एनिमल्स में अनुक्रियाओं के प्रति जन्मजात क्षमता नहीं होती। ये अपने व्यवहार में परिवर्तन अनुभवों के आधार पर करते हैं। ये अनुक्रियाएं जो अच्छे परिणाम देती है उनको हम लर्निंग कहते हैं। वे अपने व्यवहार में उसके अनुसार परिवर्तन करते हैं। अतः सहज वृत्ति व अधिगम दोनों ही अनुकूलन व्यवहार है। सहज वृत्ति का चयन प्रजाति इतिहास के समय होता है, जबकि लर्निंग जंतु अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। सहज वृत्ति व्यवहार स्टीरियोटाइप का होता है। वह एक प्रजाति के सभी जीवों में एक समान होता है, जैसे कि डिगर वेब्स एक ही प्रजाति के समान प्रकार से घोंसला बनाते हैं। ये व्यवहार सामान्य उद्दीपन द्वारा उत्प्रेरित किए जा सकते हैं। सभी मादा चूहे अपनी पश्च भाग ऊपर उठाती है जब नर उनके ऊपर चढ़ सकते हैं। इस प्रकार का मादा चूहे द्वारा व्यवहार स्टीरियोटाइप प्रकार का होता है। वह सहज वृत्ति का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। चूहे को स्किनर बॉक्स में रखने पर जब वह गलती से भोजन लीवर को दबा देता है तो उसे भोजन छोटी छोटी गोलियों के रूप में प्राप्त होता है। सभी चूहे इस प्रकार लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करते हैं और लीवर को दबाने का एक लर्निंग कहा जाएगा। इस प्रकार जो बार बार चूहे के द्वारा लीवर को दबाया जाता है तो यह एक अधिगम का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से मादा चूहे द्वारा मैथुन के समय प्रदर्शित स्टीरियोटाइप व्यवहार दर्शाया गया है। लर्निंग से जंतु के व्यवहार में परिवर्तन होता है। वह यह उसमें जीवन पर्यंत बना रहता है। लर्निंग को हम विभिन्न डेफिनेशंस के द्वारा बताया गया है और यहाँ पर सबसे अच्छी जो लर्निंग की डेफिनेशन है वो थोरपे के द्वारा दी गई है। थोरपे ने बताया कि अनुभव परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त करना ही लर्निंग कहलाता है। जंतु अपने जीवन में अपने अनुभवों से लाभदायक तथ्य सीखता है। एनिमल्स में ज्ञान अधिगम करने की प्रवृत्ति में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। साइकोलॉजिस्ट्स के अनुसार व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। कार्य की बायोसाइंटिस्टों के अनुसार अधिगम तंत्रिकाओं एवं मसल्स के मध्य में एक कोरिलेशन होता है। लर्निंग को यहाँ पर हम कई परिभाषाओं के द्वारा समझा सकते हैं कि अनुभव के आधार पर तंत्रिका तंत्र में संग्रहित सूचनाओं के कारण व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसी को हम लर्निंग कहते हैं। एनिमल अपने जीवन काल में ज्ञान अर्जित करता है, वह व्यवहार में परिवर्तन करता है और इस परिवर्तित व्यवहार को ही अधिगमित व्यवहार या लर्नड बिहेवियर कहते हैं।
अधिगमित व्यवहार जंतु अपने जीवन में अनुभवों से प्राप्त करता है। अधिगमित व्यवहार एक से दूसरे जंतु में डिफरेंट होते हैं। अधिगम एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है जिसके परिणाम स्वरूप जंतु कई एक्सपीरियंस से लाभदायक तथ्य सीखता है एवं पुरानी परिस्थितियों की तुलना में अधिक विश्वास के साथ जीवन का निर्वहन करता है। अब हम आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग, अधिगम का वर्गीकरण। अधिगम की क्षमता सभी जंतुओं में पाई जाती है। विभिन्न स्पीशीज के एनिमल्स में लर्निंग की क्षमता अलग अलग होती है। अधिगम की क्षमता अलग अलग वातावरण में भी अलग अलग प्रकार की होती है। अधिगम व्यवहार जंतु के विकास की सभी प्रवस्थाओं में एक समान संपन्न नहीं होता। जीवन काल में संवेदनशील काल, जो सेंसिटिव पीरियड होता है, में अधिगम की अधिक क्षमता होती है। जंतु के विकास की प्राथमिक अवस्थाओं में अधिगम की अधिक क्षमता होती है। जंतु के विकास की प्राथमिक अवस्थाओं में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता अथवा अधिगम तंत्रिका तंत्र के अल्पविकसित होने के कारण सीमित रहती है। तंत्रिका तंत्र के विकसित होने के साथ साथ ही लर्निंग की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे तंत्रिकाओं पर माइलिन आच्छंद बढ़ता है, वैसे वैसे ही अधिगम की क्षमता बढ़ती जाती है। और उसी प्रकार बिल्ली के शावकों के व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। कुत्ते के शिशुओं में भी प्रतिबंधित प्रतिवर्ती कंडीशनल्ड रिफ्लेक्सेस की स्थापना होती है। इसी प्रकार मानव शिशुओं में भी पैरों पर खड़ा होकर चलने की क्षमता, ग्रहण करना व मूत्र व शौच को नियंत्रित करना कुछ हद तक तंत्रिका तंत्र की क्रिया प्रणाली के अतिरिक्त मसल्स के डेवलपमेंट पर भी डिपेंड करती है। यह डायग्राम के माध्यम से स्किनर बॉक्स में चूहे द्वारा लीवर दबाकर खाद्य सामग्री प्राप्त करने का प्रदर्शन किया गया है। ये भी एक लर्निंग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। थोरपे द्वारा दिया गया अधिगम का वर्गीकरण यहाँ पर दर्शाया गया है। उनके अनुसार यहाँ पर 6 प्रकार का अधिगम पाया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता है स्वाभाविकरण, नंबर 2 पे आता है चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस और या क्लासिकल कंडीशनिंग। नंबर 3 पे है जांच और भूल विधि, ट्रायल एंड एरर। नंबर 4 पे है गुप्त अर्थात अव्यक्त ज्ञान मीन्स लेटेंट लर्निंग। नंबर 5 पे है अंतर्दृष्टि अधिगम, इनसाइट लर्निंग। और नंबर 6 पे है इम्प्रिंटिंग, जिसे अध्ययन कहते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में थोरपे के द्वारा बताए गए अधिगम के 6 प्रकारों को 1 बाय 1 करके एक एक की स्टडी कराएंगे।